क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको या तो हम सरसरी निगाहों से देखकर छोड़ देते हैं या फिर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि स्टेटमेंट में अलग अलग दिख रहे टर्म्स का क्या मतलब है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको हर महीने इसका स्टेटमेंट मिलता होगा, लेकिन अगर आपको इसके स्टेटमेंट को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इसके टर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आपको पिछले महीने या पिछले साइकिल में आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है, क्या क्या परचेज किया है और आपका पेमेंट स्टेटस क्या है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स के साथ ही पेमेंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू, क्रेडिट लिमिट, अकाउंट समरी में ओपनिंग बैलेंस, पिछले बकाया में ओवर लिमिट, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, रिवार्ड पॉइंट समरी, ऑफर्स और कुछ अन्य जरूरी जानकारियां हो सकती है। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स है जिनका मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है पेमेंट ड्यू डेट। क्रेडिट कार्ड कंपनी एक लिमिट तय करती है जिसके पहले आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेटल करना होता है। जिस लास्ट डेट तक आप आपका पेमेंट, एडिशनल चार्ज या फिर लेट फीस जमा कर सकते हैं उसे पेमेंट ड्यू कहते हैं। दूसरी बात है मिनिमम अमाउंट ड्यू। क्रेडिट कार्ड के साथ ही आपको ये सुविधा भी मिलती है कि आप पूरे बकाये की जगह एक निश्चित अमाउंट तक बकाया चुका दें। आप पूरा बकाया लिमिट से पहले चुकाएं या नहीं, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ड्यू चुकाना ज़रूरी होता है। आपको अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो भरना होगा, लेकिन लेट फीस माफ़ हो जाएगी। तीसरी बात होती है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कि उस मैक्सिमम अमाउंट से जिसका कार्ड होल्डर उतना खर्च कर सकता है। चौथी बात है करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्रेडिट कार्ड होल्डर को एक निश्चित अमाउंट अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना ही होता है। टोटल अमाउंट को करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहते हैं। कार्ड होल्डर के पिछले बिलिंग साइकिल में हुए खर्च के हिसाब से यह बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। आपको बताते हैं बिलिंग साइकिल के बारे में। क्रेडिट कार्ड के दो बिल जनरेट करने के बीच के वक्त को बिलिंग साइकिल कहते हैं। एक बिलिंग साइकिल कितना लंबा होगा यह क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक तय करते हैं। आमतौर पर यह 20 से 45 दिनों के भीतर का हो सकता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कोई कार्ड होल्डर की ओर से उस कार्ड से किए गए हर पेमेंट की डिटेल होती है। इसे कार्ड होल्डर कभी भी एक्सेस कर सकता है। बताते हैं आपको रिवार्ड्स और रिबेट्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड होल्डर को कार्ड यूज़ करने पर रिवार्ड पॉइंट यूज़ करने का मौका मिलता है और इसका इस्तेमाल बैंक की ओर से मिल रहे शॉपिंग ऑफर्स पर आप कर सकते हैं और डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव हुआ है तो इसकी जानकारी भी आपके स्टेटमेंट पर दी जा सकती है। मंथली बिल में आपको फीस और इंटरेस्ट चार्ज की जानकारी मिलेगी। इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेशन की डिटेल्स हो सकती है जिसमें बताया जाता है कि अलग अलग ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और हर टाइप के ट्रांजैक्शन पर लगने वाला इंटरेस्ट चार्ज कितना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप ज़रूर शेयर करें।